नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं और लाया हूं मैं आपके लिए एक छोटी सी सुंदर सी मोटिवेशनल कहानी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी कहानियों से इंसान का जीवन पॉजिटिव बनता है और पॉजिटिव सोच की वजह से ही आप अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं, आप अपने उस शहर या गाँव का नाम हमारे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं छोटी सी प्रेरणादायक हिंदी कहानी की। दोस्तों, एक बार की बात है, दो पत्थर थे जो कि जंगल में पड़े रहते थे और दोनों पत्थरों को एक बार एक मूर्तिकार उस जंगल में गया और दोनों पत्थरों को वह उठाकर अपने घर लाया और उस पे वह छेनी और हथौड़े से वार करने लगा। तभी वो जो पहला पत्थर था वो बोलता है कि मुझ पर इतने चोट क्यों दे रहे हो, मुझ पर इतने जख्म तुम क्यों दे रहे हो। तब वह जो मूर्तिकार था उसने बोला कि मैं तुम्हें एक अच्छा रूप देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा स्वरूप देना चाहता हूँ। तब उस पत्थर ने कहा कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझ पर ये छेनी और हथौड़े का से वार तुम बंद करो, मुझे तुम किनारे कर दो। और उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को किनारे रख दिया। जो दूसरा पत्थर उसने उठाया मूर्तिकार ने, जो दूसरे पत्थर को उसने तराशना शुरू किया, उस पर छेनी और हथौड़े का वार करना शुरू किया, वह जो दूसरा पत्थर था उसने भी उस मूर्तिकार से बोला कि मुझ पर ये वार बहुत ही दर्दनाक हैं, थोड़ा संभल कर करो। वह मूर्तिकार थोड़ा सा सावधानी पूर्वक उस पत्थर को काटने लगा। उसे चोट बहुत होता था, उस पत्थर को दर्द बहुत होता था, लेकिन उसने अपने परिवर्तन को जारी रखा। अपने आप में जो भी परिवर्तन हो रहे थे वह कष्ट सह रहा था, लेकिन उसने उन कष्टों को बहुत ही मजबूरी से, बड़े दर्दनाक से उसने झेला और मूर्तिकार ने उसे एक अच्छा रूप देते एक भगवान की मूर्ति में उसे कन्वर्ट कर दिया। जब उस पत्थर को एक मूर्ति का रूप मिल गया और वह मूर्ति लोगों ने एक मंदिर में स्थापित करने के लिए उस मूर्तिकार से खरीद ली और उस मूर्ति को ले जाकर वहाँ रख दिया। उन गांव वालों ने कहा कि वहाँ जो भी प्रसाद चढ़ेगा, नारियल वगैरह चढ़ेंगे, उसे फोड़ने के लिए हमें एक और पत्थर चाहिए। तभी उन लोगों ने उस मूर्तिकार के यहाँ जो दूसरा पत्थर रखा हुआ था उसे भी ले गए और वहाँ रख दिया। जब वो मूर्ति की स्थापना हुई, मूर्ति पर मीठे प्रसाद, ढेर सारी पूजा अर्चना, अगरबत्ती, सारी चीज़ें लगने लगी। जो पत्थर रखा हुआ था नारियल फोड़ने वाला, उसने उस पत्थर ने, वो जो अच्छा पत्थर था जो मूर्ति का रूप ले लिया था, उससे उसने बोला कि यार तुमने इतना अच्छा स्वरूप प्राप्त कर लिया, लोग तुम्हारी पूजा करने लगे, काश मेरी भी किस्मत में होता। तब उस जो मूर्ति बने हुए पत्थर था उसने उस जो नारियल वाले पत्थर से जवाब दिया उसको कि बदलाव को तुमने झेला नहीं है। मुझे बहुत कष्ट हुआ था जब वो मूर्तिकार मुझ पर छेनी और हथौड़े से वार कर रहा था, लेकिन मैंने बदलाव जारी रखा। लेकिन तुमने जरा सा कष्ट क्या हुआ, तुम बोल पड़े, चीख पड़े और तुम्हें मूर्तिकार ने किनारे रख दिया और आज इसी की वजह से तुम आज उस जगह हो और मैं इस जगह हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कष्ट को उठाना पड़ेगा, परेशानियों को झेलना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा बन पाएंगे। अगर आपको भी कष्ट और परेशानी से थोड़ा सा डर लगता है और लगता है कि हमारे जीवन में कष्ट और परेशानी ना आए, तो आप भी उसी पत्थर के जैसे बन जाएंगे जिस पत्थर से नारियल फोड़ा जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक कहानी से आप अपने ज़िंदगी में सीख लीजिए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको लक्ष्य आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा, बस नियमित रूप से उसमें वर्क करते रहिए, समय देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को समय दीजिए। दोस्तों, आप अपने अच्छे विचार, अच्छे सुझाव, मेरी कहानी आपको कैसे लगी, अपने विचार, अगर आप मोटिवेशनल कहानियाँ या कविताएँ लिखते हैं तो उन्हें एक चिट्ठी में लिखकर आप हमारे पते पर, ऑफिशियल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा जो पता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से एड्रेस उठा सकते हैं और आप हमें बाई पोस्ट, डाक के द्वारा हमारे एड्रेस पर आप अपने विचार, अच्छे सुझाव, मेरी कहानी आपको कैसे लगती है, सारी चीज़ें, अपना प्यार, अपना स्नेह मुझे भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना स्नेह भेजते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप अपनी खुद की लिखी हुई मोटिवेशनल कहानी या कविताएं भेजते हैं तो आपके ही नाम से हमारे इसी चैनल पर आपकी कविताएं प्रकाशित की जाएंगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।